वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर सब सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डीवी इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि साथ साथ में हमारे जो रेलवे एनटीपीसी की भी हाल ही में आंसर की आई है, उन सारे आंसर की को यानी कि हर एक शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में, आज जो पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था आरेख संबंधित प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम का। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल हम लोग दोस्तों 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या डाउट को भेज करके वहां से इसका सलूशन या समाधान पा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन पेपरों का पेपर PDF भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सेकंड सीबीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी सॉल्व किया जा रहा है वो सारे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी में आए हुए सारे क्वेश्चनों को ही यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि निर्देश में प्रश्न संख्या 102 से लेकर के 104 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे हमको हल करके बताना है इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, कहा गया कि 75 पक्षी प्रेमियों में से 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 12 सनबर्ड और नटहैज दोनों देखना चाहते हैं, 15 केवल बी ईटर देखना चाहते हैं और 13 सनबर्ड और बी ईटर दोनों देखना चाहते हैं, 5 फ्लाई कैचर और नटहैज दोनों देखना चाहते हैं तथा बाकी बचे लोग केवल नटहैज देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इतनी सारी जो बातें यहाँ पे लिखी हैं उन्हीं बातों के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने डायग्राम बना के हमको दिया है और इसी डायग्राम को देख करके हमको इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना पसंद करते हैं। तो हमको यहाँ से ये बात बतानी है कि जितने भी हमारे पक्षी प्रेमी हैं उनमें से केवल एक पक्षी देखने वाले लोगों की संख्या हमको बतानी है। कितने पक्षी प्रेमी टोटल पक्षी प्रेमी हमारे कितने हैं दोस्तों, हमको पता है यहाँ पे 75 पक्षी प्रेमियों की बात कही गई है, यहाँ पे प्रश्न में दिया भी गया है कि 75 पक्षी प्रेमियों, ठीक है। फिर उनमें से बताया गया है दोस्तों, कह रहा जो एक पक्षी देखते हैं, मतलब जो एक पक्षी देखना चाहते हैं उनकी संख्या हमको यहाँ से बात बतानी है। तो एक पक्षी देखने वाले की संख्या अगर हम यहाँ से दोस्तों बताएं तो देख लीजिएगा, जो एक एक पक्षी देखते हैं केवल सबसे पहले ये बी ईटर यानी 15 देखते हैं तो हमने 15 कर दिया। फिर दोस्तों ये 15 हमारा क्या है, ये 15 हमारा सनबर्ड है तो हमने सनबर्ड के लिए 15 प्लस कर दिया। फिर उसके बाद फ्लाई कैचर के लिए 10 है दोस्तों, हमने 10 कर दिया। और फिर यहाँ पे ये नटहैज के लिए 5 है, हमने 5 कर दिया। क्योंकि केवल दोस्तों एक पक्षी देखने के लिए बात कही गई है इसलिए हमने एक एक ऐड कर दिया। 15 दूनी 30 एक 40 और ये 5 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 102 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 102 के बाद अगर 103 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि नटहैज पसंद करने वाले और बी ईटर पसंद करने वाले पक्षी प्रेमियों में अनुपात है। अब दोस्तों नटहैज पसंद करने वाले देख लीजिएगा यहाँ पे कितने हैं, ये नटहैज वाले ये है। और फिर उसके बाद दोस्तों कहा गया है और बी ईटर पसंद करने वाले, अब तो बी ईटर पसंद करने वाले दोस्तों हमारे ये हैं, बी ईटर पसंद करने वाले पक्षी प्रेमियों में अनुपात हमको बताना है। तो दोस्तों नटहैज के अगर हम ऐड करें तो ये 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 5 17 या हमारा 5 5 10 10 10 20 2 22 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया किसका, नटहैज का हो गया। अब दोस्तों दूसरा अगर हम जोड़ें, दूसरा हमारा क्या यहाँ से कहा गया है, नटहैज के बाद बी ईटर कहा गया है। तो बी ईटर का देखें तो 15 और 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 15 और 13 ऐड कर दिया, बराबर जोड़ेंगे तो 15 3 18 10 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी ईटर का 28 हो गया।
तो अब दोस्तों क्या करें कि इनका हमको क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, इसलिए हम 22/28 कर देंगे। 11 से इसको कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 11/14 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 103 का हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, और 104 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सनबर्ड और फ्लाई कैचर देखना चाहने वाले पक्षी प्रेमियों में अंतर कितना है। पक्षी प्रेमियों और सनबर्ड और फ्लाई कैचर देखने वाले व्यक्तियों में हमको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों यहां से देखें कि सनबर्ड देखने चाहने वाले और पक्षी प्रेमियों की संख्या अगर हम देखें तो सनबर्ड का देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, 13 दिया गया है। तो 12, 15 और ये 13, ये हमारा टोटल कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 की 0 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सनबर्ड का हो गया, क्या हो गया दोस्तों, हमारा सनबर्ड का हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखना चाहें, अब फ्लाई कैचर कहा है अगला, तो फ्लाई कैचर देखने वाला योग कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्लाई कैचर वाले हमारे कितने हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लाई कैचर का तो हमारा ये दिया गया है, तो यहाँ पे 10 और 5 हैं, तो यहाँ पे हमने 10 कर दिया, प्लस का 5 कर दिया, देन हमारा दोस्तों कितना हो गया, 15 हो गया। ये हो गया हमारा फ्लाई कैचर हो गया। अब दोस्तों इनका अंतर कहा गया है, तब इनका अंतर हम करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 40 से जब हम 15 घटाएंगे तो फाइनली जो हमारा दोस्तों बचेगा 40 माइनस 15 कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, हमारा 25 बचेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी देखा जाए तो 104 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 105 नंबर, और 105 नंबर में जो दिया गया है यहाँ पे हमको आंसर देना है 105 नंबर से लेकर के 107 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है, पहले जो ये बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, इन बातों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद फिर इन सारे प्रश्नों के हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारी यहाँ पे क्या कहा गया है। कहा गया कि 200 बच्चों में से टोटल बच्चों की संख्या कितनी बता दी गई है, टोटल 200 बच्चे बता दिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे कहा गया 20 केवल आकाश गंगा देखना पसंद या देखना चाहते हैं या देखना पसंद करते हैं, ये बात हो गई। तो आकाश गंगा की बात आ गई दोस्तों। तो मान लीजिएगा हमने सबसे पहले क्या किया, ये एक हमने डायग्राम बना लिया, तो इसको नाम दे दिया हमने आकाश गंगा। क्या दे दिया दोस्तों, आकाश गंगा दे दिया। और इसमें कहा केवल 20 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो आकाश गंगा मतलब देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर कहा गया 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं। तो अब दोस्तों 25 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो सितारे देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये एक डायग्राम जो बना दिया, ये हमारा किसका हो गया, ये सितारा का हो गया, वो भी सितारा का हो गया। तो सितारे कितने व्यक्ति देखेंगे दोस्तों, 25, तो हमने यहाँ से 25 रख दिया, ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर कहा गया 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं। 30 जो हैं केवल ग्रह देखना चाहते हैं। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, 50 सितारे और ग्रह और चांद देखना चाहते हैं। अब दोस्तों जो हमारा 50 व्यक्ति आएगा वो चांद, सितारे, ग्रह तीनों की बात आ गई। तो पहले अगर हम ग्रह का बनाए दोस्तों, तो ये हमने ग्रह का बना दिया। और उसके बाद दोस्तों हम अगर यहाँ पे देखें तो इसने क्या बताया है कि 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 30 ये कर दिया और इसका नाम दे दिया कि ये ग्रह के लिए है। किसके लिए है दोस्तों, ये ग्रह के लिए है। अब आगे देखेंगे, फिर कहा गया 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं और 50 सितारे, ये कहा गया कि 50 सितारे, ग्रह, चांद देखना चाहते हैं। यानी जो 50 व्यक्ति होंगे वो तीनों देखना चाहेंगे। तो तीनों जब देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो डायग्राम बनेगा, ये अभी हमको ये कंफर्म है क्या इससे भी लेकर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आगे पढ़ने से पता चलेगा भैया इसको इतने पे छोड़ना है। तो 50 हमारा ये यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 50 लिख देंगे। और ये जो हमारा हो जाएगा, ये किसके लिए डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सितारे के लिए। सितारा अच्छा हो चुका है, ग्रह भी हो चुका है, चांद के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा चांद हो जाएगा। हमने चांद लिख लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, कहा गया है देखना चाहिए 25 चांद और आकाश गंगा। अब देखिए दोस्तों 25 जो व्यक्ति होंगे चांद और आकाश गंगा देखेंगे, तो यानी कि इससे भी लेकर के बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, तो देख लीजिए आकाश गंगा और चांद को मिलाकर के हम क्या लिख देंगे, 25। तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई। 25 चांद और आकाश गंगा दोनों देखना चाहते हैं। फिर कहा गया 25 केवल चांद देखना चाहते हैं। 25 केवल, अब यहाँ पे केवल जो व्यक्ति हैं वो 25 केवल चांद देखना चाहते हैं तथा बाकी बचे कुछ नहीं देखना चाहते हैं।
अब जो बाकी बचेंगे दोस्तों वो कुछ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो शेष कितने बचेंगे अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों। टोटल तो हमारे पास यहाँ पे 200 बच्चे थे, यहाँ पे 200 बच्चे बता दिया गया। तो अगर हम यहाँ से शेष बच्चों की संख्या निकालें, शेष निकालें तो हमारा पहले इनका योग कर दें। 30 50 30 80 80 और 25 25 50 ये हो गया दोस्तों। 50 50 100 हो जाएगा, 100 130 150 150 175 हो गया। टोटल दोस्तों कितना आया हमारा 175 आ गया। अब दोस्तों हम 200 से क्या कर देंगे, माइनस का 175 कर देंगे, तो फाइनली बच जाएगा हमारा 25। तो शेष बच्चों की संख्या कितनी बच गई, यहाँ पे शेष हमारे बच्चे हो गए 25 शेष रह गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको इन प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि कितने बच्चे कम से कम 2 पिंड देखना चाहते हैं। कम से कम 2 पिंड देखने वाले बच्चों की संख्या अगर हम दोस्तों यहाँ से निकालें तो यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम 2 पिंड देखने वाले सबसे पहले हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये हमारा 50 हो जाएगा। ये 3 देख रहा है लेकिन कम से कम 2 की बात कही गई है, 2 से अधिक होगा तो हम उनको भी काउंट कर लेंगे ना। तो इसलिए दोस्तों हमारा सबसे पहले ये आकाश गंगा चांद जो देखा है दोनों मिलाकर के 25 हो गया, और फिर ये 25 हमारा हो जाएगा दोस्तों, और किसके लिए हो जाएगा, तो दोस्तों ये 25 हो गया, और दूसरा हमारा ये 50 हो जाएगा, ये 50 क्योंकि 2 कम से कम 2 देखें तो ये तो 3 देख रहा है, तो ठीक है इसको भी ले लेंगे। तो अब इनको सबको अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। यही 75 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 105 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया कितने बच्चे चांद देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बैक क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फिर उसी डायग्राम को देख करके आंसर हल कर लेंगे। कितने बच्चे केवल चांद देखना पसंद करते हैं, दोस्तों को चांद वालों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों चांद वाले देख लीजिएगा, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे हम ये 106 नंबर को हल कर रहे हैं। ये 25 है, 25 है, फिर 25 है और 50 है, या फिर इसको यहाँ से हटा करके दोस्तों आगे अपने वहीं पे जाके कर दीजिए। इसी क्वेश्चन पे हमारा सबसे पहले कितना था, 25 था, फिर दोस्तों 25 था, और फिर हमारा दोस्तों 50 है। तो कितना हो जाएंगे चांद पर देखने वाले 100 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 106 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कितने बच्चे आकाश गंगा नहीं देखना चाहते हैं। हमको आकाश गंगा न देखने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करें दोस्तों, आकाश गंगा देखने वाले बच्चों की संख्या को हमको देखना था। तो आकाश गंगा न देखने वालों की संख्या बतानी है ना। तो हम चित्र में जाते हैं दोस्तों से पुराने डायग्राम पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आकाश गंगा वाले टोटल बच्चे हमारे पास 2 थे, तो आकाश गंगा के हमारे कितने हो जाएंगे 25 और 20। तो ये आकाश गंगा देखते हैं, तो इतने क्यों हम क्या करें 200 से माइनस कर दें, तो हमको ये बात पता चल जाएगी कितने बच्चे आकाश गंगा नहीं देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन पे, और यहाँ पे टोटल बच्चे हमारे कितने थे, टोटल बच्चे हमारे 200 थे, और हमारा यहाँ पे 25 और कितना था दोस्तों, यहाँ पे 25 और हमारा 20 था। इनको जोड़ करके हम 200 से जब घटा देंगे तो ये 200 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा यहाँ 45, और 45 से दोस्तों 200 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना 155 बच जाएगा। यही हमारा आकाश गंगा न देखने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी। यानी कि 107 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में भी हमको वही काम करना है दोस्तों। 108 नंबर से लेकर के 110 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। और दोस्तों जो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन के आधार पे हमको क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इन 3 क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 55 छात्रों वाली एक कक्षा में, टोटल हमारे कक्षा में कितने छात्र बता दिए गए दोस्तों, 55 छात्र बता दिए गए। यहाँ पे अगर हम लिख लें कुल छात्र लिख लें तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, कुल छात्र हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 55 हो गए। अब आगे कहा गया कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान, 29 को गणित अच्छा लगता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने डायग्राम बना दिया, ये हमारा गणित का हो गया, एक हमारा साइंस का हो गया, और फिर कहा गया प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय प्रिय लगता है। तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे हमने ये मान लीजिएगा कुछ ऐसे भी होगा। यहाँ पे हमारा ये तो हो गया साइंस यानी कि विज्ञान का हो गया, और फिर दूसरा हमारा क्या दिया गया है, कक्षा छात्रों में विज्ञान, और फिर हो गया गणित। तो यहाँ पे हमने ये गणित का लिख दिया। इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे एक बात और लिखी है दोस्तों, कहा गया 40 छात्रों को विज्ञान, तो यहाँ पे हमने बाहर अभी 40 लिख दिया, 40 छात्रों को विज्ञान हो गया, और 29 छात्रों को गणित अच्छा लगता है। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय प्रिय लगता हो तो नीचे दिए गए
प्रश्न का जवाब हमको देना है। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ से एक चीज ये निकालें, टोटल हमारे पास 55 छात्र थे और 55 छात्रों में से 40 और 29, ये 40 विज्ञान और 29 गणित के छात्र हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि दोनों विषय में ये लोग क्या करते हैं, दोनों विषय में कितने बच्चे मतलब यहाँ पे पढ़ना विज्ञान और गणित दोनों विषय कितने जानते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 55 करेंगे और फिर उसके बाद पहले हम क्या करेंगे 40 और 29 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 40 और 29 को आप करिएगा पहले ऐड, तो इनको जब जोड़ देंगे ये हमारा 40 और प्लस का है हमारा 29, जब ऐड हो जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा 40 30 70, 70 से हमारा एक कम हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 69 से हम जब 55 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 से 5 घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, 6 से 5 घटाएंगे दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 14, तो ये 14 हम यहाँ पे फिल कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों विषय जानने वाले विज्ञान और गणित विषय जानने वाले बच्चों की संख्या हमको निकल के आ गई। अब हम एक चीज और क्या जानेंगे कि अब ये जानेंगे कि विज्ञान में केवल कितने बच्चे यहाँ पे मतलब केवल विज्ञान जानने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो टोटल तो विज्ञान जानने वाले 40 हैं, तो 40 में इन 14 को हटा दें तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 40 से हम पहले 10 कम कर देंगे 30 बचेगा, 30 से हम 4 और कम कर देंगे कितना बचेगा हमारा दोस्तों 26 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा 26 आ गया, तो केवल विज्ञान जानने वाले बच्चों की संख्या 26 आ गई। अब फिर आगे कहा गया है कि गणित टोटल गणित जानने वाले बच्चे कितने हैं, 29 हैं, उनमें से 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो विज्ञान और गणित दोनों जानते हैं। तो हम 29 से 14 जब माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारा वही क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे केवल गणित जानने वाले बच्चों की संख्या हो गई, तो 29 से पहले 10 कम करेंगे दोस्तों तो हमारा 19 बचेगा, 19 से 4 कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा। तो ये हमारा 15 जो हो गया दोस्तों, ये 26 हो गया केवल विज्ञान जानने वाला, 15 हो गया केवल हमारा गणित जानने वाले हो गए। अब क्या करेंगे, हमको अब डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमको प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पे प्रश्न हमारा दिया गया, कहा कि कितने छात्रों को विज्ञान एवं गणित दोनों अच्छे लगते हैं। तो विज्ञान और गणित दोनों अच्छे लगने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी, यानी कि ये साइंस और मैथ दोनों जानने वालों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 14। तो 14 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने छात्रों को केवल विज्ञान विषय अच्छा लगता है। तो विज्ञान विषय अच्छा लगने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 26 है। कितना है दोस्तों, यहाँ पे 26 है। ये 26 हमारे हो जाएंगे बच्चे जो केवल विज्ञान विषय उनको पसंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 110 नंबर, तो 110 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 26 छात्रों के एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं व 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं तो एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है तथा 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास ये तीनों हों, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है दोस्तों। यहाँ पे क्या किया गया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यानी कि 110वां नंबर क्वेश्चन हमको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। यहाँ पे तो 110 नंबर क्वेश्चन तो पूरा अलग ही कर दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसको हटा के अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे बता दिया गया टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल 26 छात्र हैं। कुल छात्रों की संख्या अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हो गए कुल छात्र हमारे हो गए दोस्तों 26 हो गए। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन का जवाब ये देना है, कहा गया है 3 बताए गए हैं, बिल्ली कुत्ते और तोते। ये चीज बताएगी बिल्ली कुत्ता और तोता। तो सबसे पहले कहा गया 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, तो मान लेते हैं हमने कि बिल्ली का कॉलम बना लिया, ये हो गया बिल्ली। तो ये बिल्ली जो हमारा है ये बिल्ली वालों के पास हमारे कितने छात्र हैं, 14 हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 14 हमारे जो है, यहाँ पे 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 14 हो गया, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं। 10 छात्रों के पास कुत्ते, तो दोस्तों 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, तो हमने कुत्ते का क्या किया, थोड़ा सा अंदर से बना लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिल्ली और कुत्ते भी मैच करेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पे 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, तो ये हमने क्या बना लिया, ये कुत्ते का हमने एक कॉलम बना लिया। मान लेते हैं 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं, तो तोता वाला भी हम एक यहाँ से मिला करके कॉलम बना लेते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा तोता का हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम अगर देखें तो 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं। 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं, ठीक है।
फिर कहा गया है 4 छात्रों के पास बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं। बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं। कितने छात्रों के पास? 4 छात्रों के पास, तो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। फिर कहा गया तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता है। कुत्ता व तोता है एक के पास, तो हमने यहाँ पे एक फिल कर दिया। फिर आगे देखेंगे तथा 3 के पास तोता व बिल्ली दोनों हैं। तोता व बिल्ली दोनों हैं 3 के पास, तो हमने 3 यहाँ पे फिल कर दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन में ऊपर जाके थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। अब दोस्तों बिल्लियां जो होंगी 14 छात्रों के पास, तो 4 3 7, तो 7 बच रहा, तो यहाँ पे हमने 7 कर दिया। तो ये तो बिल्ली वाला कॉलम हो गया कंप्लीट। फिर आगे कहा गया 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। तो कुत्ते के दोस्तों 4 1 5, तो 5 यहाँ पे और फिल कर दिया जाएगा। तो हमारे कुत्ते वाला भी कॉलम हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद कहा गया है कि 5 छात्रों के पास तोते हैं। अब 5 छात्रों के पास तोते हैं, तो 3 1 4, 1 यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो ये भी कॉलम हो गया कंप्लीट। अब हमको यहाँ पे जवाब ये देना है। तो कहा गया है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी हमको संख्या बतानी है। टोटल हमारे पास कितने थे दोस्तों? 26 थे, और इनकी संख्या अगर हम जोड़े सबको, तो ये हमारा 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 26 माइनस 7 4 11, 11 3 14, 14 15 16, 16 5 21, तो यहाँ पे हमने 21 कर दिया। 26 से 21 कम करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा हमारा? यहाँ पे 505 बचेगा। तो ये 5 हमारा जो हो जाएगा, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी संख्या आ गई दोस्तों 5, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 110 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 110 के बाद अगर 111 नंबर देखा जाए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि प्रश्न संख्या 111 से 113 तक की हमको इस आकृति को देख करके हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे बताया गया कि ट्रायंगल जो है हमारा टेनिस प्लेयर के लिए दर्शाता है, और हॉकी हमारा रेक्टेंगल के लिए है, और चेस प्लेयर हमारा यानी कि सर्कल के लिए है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 111 नंबर में क्वेश्चन में हमको जवाब ये देना कह रहा है, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हॉकी के खिलाड़ी ना हो, यानी कि हॉकी के खिलाड़ी ना हो, यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगल दिया गया है इसके अंतर्गत ना आते हों, हमको उनकी संख्या ज्ञात करनी है। और लेकिन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हों, तो दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 आ रहा है, हमारा ये 11 आ रहा है, तो 5 + 11 कर दिया। फिर दोस्तों हमारा ये 14 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 14 + का 5 कर दिया। दोस्तों अब देखें तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 10 20 1 21, 21 4 हमारा 25, 25 10 35, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 111 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर, और 112 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है, हमको ये बात बताना है। हॉकी के खिलाड़ियों से और शतरंज के खिलाड़ियों से अनुपात हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम हॉकी के खिलाड़ी निकाल लें, यहाँ पे हॉकी वाले हम खिलाड़ियों को अगर ऐड करें, तो हॉकी वाला हमारा क्या है दोस्तों? रेक्टेंगल के अंतर्गत जो आ जाएगा वो हमारा रेक्टेंगल के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 5 3, और उसके बाद दोस्तों 10 15 20, तो यहाँ पे हमने 10 ऐड कर दिया, फिर 15 ऐड कर दिया, फिर दोस्तों 20 ऐड कर दिया। अब अगर इन सबको हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो 20 20 10 30, 30 10 40, 5 45, 45 5 50, 50 5 55 हो जाएगा। तो ये कितने आ गया दोस्तों? हॉकी वाले बच्चों की संख्या यानी कि खिलाड़ियों की संख्या आ गई 55। अब उसके बाद दोस्तों कहा गया है, हॉकी के साथ साथ कहा गया शतरंज के खिलाड़ी। तो अब यहाँ पे हम शतरंज वाले निकालेंगे। शतरंज का मतलब दोस्तों वही चेस वाला जो कहा गया वही हमारा शतरंज होगा। तो अब हम चेस वाले खिलाड़ियों की संख्या देखें, तो जो सर्कल के अंतर्गत जितने सब आते होंगे वो हमारे सब क्या हो जाएंगे? चेस के खिलाड़ी हो जाएंगे। तो जब इनको सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों, हमारा सबसे पहले 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 14 हो जाएगा। 14 के बाद दोस्तों अगर देखें तो हमारा 12 3 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये बीच में जो 10 दिया गया है वो भी हो जाएगा। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा? ये सब हो जाएगा 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 10 24, 24 4 28, 28 5 दोस्तों हो जाएगा हमारा, 28 5 हो जाएगा हमारा 33, 33 10 हमारा हो जाएगा 43, 43 6 हमारा हो जाएगा
43, 6 हमारा हो जाएगा 49, 49 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 53, 53 में 10 जोड़ेंगे तो 63, 63 में हमारा 10 जोड़ेंगे 73, 73 में 75 हो गया, 75 के बाद दोस्तों हमारा 5 जोड़ेंगे तो 75 में 80, 80 90 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों हमारा टोटल मिलाकर के कितना आ गया दोस्तों 90 आ गया। इनका हमको क्या बताना था, अनुपात बताना था दोस्तों, तो 55 अनुपात, अब हम क्या लिख देंगे 90, और इसको अगर हम 5 से कट कर दें दोस्तों तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, बचा 4 तो 5 8 40, यानी कि 11 अनुपात 18 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप इसको 11/18 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 11/18 यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 113 नंबर और 113 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि वे खिलाड़ी शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना अधिक है, हमको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यह बात बताई गई है, कह रहा कि वे खिलाड़ी शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहा गया कि वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या अगर हम देखें तो सर्कल और ट्रायंगल के अंतर्गत आने वाले लोगों की संख्या को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये 11, 10, 14 हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम जोड़ें, इन सब को जोड़ें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5, 5, 5 और 20 हो जाएगा। ये 5 और ये 5 फिर 20 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे शतरंज नहीं खेलने वाले हैं उनकी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं शतरंज ना खेलने वाले का ना, शतरंज नहीं खेलने वाले, तो हम लिख लेते हैं शतरंज ना खेलने वालों की संख्या अगर हम यहाँ से जोड़ करके निकालें तो दोस्तों सबसे पहले ये 5 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया। फिर हमने क्या किया दोस्तों, ये 20 है तो ये 20 कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो फिर ये 20 के बाद ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया, तो 20, 30, 5, 35, शतरंज न खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी निकल के आ गई दोस्तों, हमारी 35 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम ये वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, अब दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे संख्या किनकी, शतरंज और टेनिस वालों की संख्या निकालेंगे, शतरंज और टेनिस की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे शतरंज और टेनिस का अगर हम देखें तो शतरंज और टेनिस की संख्या अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 11, 10 और 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 11, 10 और फिर यहाँ पे 14, तो 14, 10, 24, 24 एक 25, 10, 35, 35 ये भी हो गया। अब दोनों को अगर हम ऐड माइनस कर दें दोस्तों, यही कहा गया खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है, तो जब दोस्तों आपस में घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 0, तो अधिक संख्या हमारी कोई भी नहीं, यानी कि यह एक समान है, इसे मालूम नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह एक समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 113 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 114 नंबर और 114 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, 114 से 116 तक के हमको जवाब देने हैं और ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे बताया गया 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। तो कोई भी एक खेल खेल सकते हैं, ठीक है, 38 विद्यार्थियों में से, ठीक है। अब अगर इन सबको हम जोड़ें दोस्तों तो यहाँ पे कहा कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 114 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो कबड्डी खेलने वालों की संख्या अगर हम निकालें 14 अब प्लस का 6 बराबर 20, तो ये हो गया हमारा टोटल कितना होता है, ये कबड्डी खेलने वाले निकल आए, कबड्डी खेलने वाले निकल के आ गए दोस्तों, कबड्डी वाले आ गए। अब हमको कहा कबड्डी ना खेलने वालों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो टोटल हमारे पास कितने थे दोस्तों, टोटल हमारे पास 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में 20 कबड्डी खेलते हैं, अब 20 घटा देंगे तो जो 20 बचेगा तो ये कबड्डी ना खेलने वालों की संख्या निकल के आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 115 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ये लीजिए कोई भी खेल ना खेलने वाले बच्चों की संख्या अगर निकालें तो टोटल हमारे पास 40 था, और यहाँ पे ये हमारा ये 18 केवल हमारा खो खो खेलते हैं, 6 हमारे दोनों खेल
खेलते हैं, 14 हमारा केवल कबड्डी खेलते हैं। तो 14 26, अब 20 10 30 8 38 हो जाएगा, और इधर हमारा 40 से 38 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा। यानी कि ये जो 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोई मतलब कोई भी खेल ना खेलने वालों की संख्या आ गई, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में भी हमारा डायग्राम बना हुआ है। हमको यहाँ पे 117 नंबर से लेकर के 119 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। तो दोस्तों बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा साफ साफ आपको कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं, तो वो है हमारा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 117 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 117 के बाद 118 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। अब दोस्तों बर्गर पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालनी है। तो बर्गर पसंद करने वाले हमारे ये यहाँ पे 24 हैं और ये 38 हैं, और टोटल विद्यार्थी हमारे पास 90 थे। तो दोस्तों हम क्या करें, इस 90 से हम ये 24 और प्लस का 38 जोड़ करके इसको घटा दें। तो ये 90 माइनस यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कुल मिला करके दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ से 8 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल लगा हमारा 8 4 12 के 2, हासिल लगा हमारा 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो 90 से अगर हम 62 यानी दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये हमारा 60 30 90, तो 30 बचा, 30 से हम 2 और कम कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 28। 28 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 118 का देखा जाए तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 119 नंबर, और 119 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पे कहा गया कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद ना करते हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 90 कर लेंगे, 90 तो टोटल बच्चे थे, और ये जो हमारा है दोस्तों अगर इनको हम सबको ऐड कर दें, ये हमारे बर्गर और पिज्जा वाले सब व्यक्ति हैं, इनको सबको ऐड कर दें 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 38 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 18 हो जाएगा। सबको ऐड कर दें और 90 से घटा दें तो 90, और यहाँ पे जब ऐड करने पे दोस्तों आएगा हमारा 8 8 16 4 20 20 की हो जाएगा, 0 कैरी हो जाएगा हमारा 2 और 3 2 5 1 6 2 8 हो गया, 80 हो गया। तो यानी कि 80 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो बर्गर पिज्जा सब मिल करके खाते हैं। 10 व्यक्ति हमारे अब घटा देंगे 90 से, तो 10 व्यक्ति ऐसे निकल आएंगे जो कि बर्गर पिज्जा दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो यानी कि उनकी संख्या कितनी हो गई 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा 119 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 119 के बाद अगर देखें तो 120 से हमको 123 नंबर तक के क्वेश्चनों का यहाँ पे जवाब देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया है जो सर्कल हमारा दिया गया है ये क्या है, चॉकलेट को डिनोट करता है, और जो हमारा स्क्वायर दिया गया है ये वेनिला को डिनोट करेगा, और जो ट्रायंगल दिया गया है वो स्ट्रॉबेरी का डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि 120 नंबर में हमको कहा गया कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद ना करते हों। तो यानी कि दोस्तों कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी यानी ट्रायंगल के अंतर्गत आता हो लेकिन हमारा वेनिला यानी कि स्क्वायर के अंतर्गत ना आता हो। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या दोस्तों हमारा ये 3 हो जाएगा, और ये हमारे इधर से 4 हो जाएगा। तो 4 + 3 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 120 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 120 के बाद अगर 121 नंबर देखा जाए तो 121 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी मतलब वो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ट्रायंगल के लिए कहा गया, तो यानी कि ट्रायंगल के अंतर्गत हमारा ना जाए और कहाँ पे जाए, कितने बच्चे चॉकलेट और वनीला यानी कि हमारा सर्कल और यहाँ पे स्क्वायर के अंतर्गत रहे और हमारा ट्रायंगल में ना जाए। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या अगर हम ढूंढें दोस्तों तो वो हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये केवल 15 दिख रहा है। तो 15 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 121 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 122 नंबर, और 122 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अनुपात। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम वेनिला पसंद करने वाले बच्चों को अगर निकालें तो वेनिला हमने लिख दिया, और वेनिला पसंद करने वाले हमारे कौन है दोस्तों, स्क्वायर वाले हैं। तो स्क्वायर वाले की बच्चों की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो 12, 5 और यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे दोस्तों 15। तो ये 7, 5, 12 हो जाएगा, 12, 12, 24 और 24 और 15। तो 24, 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29, 10, 39। तो वेनिला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हमारे दोस्तों कितनी आ गई, 39 आ गई। अब दूसरा कहा गया है चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों
की संख्या हम निकालें। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हम निकालने जा रहे हैं। तो चॉकलेट वाला दोस्तों हमारा क्या है, सर्कल वाला, तो सर्कल में जितने भी आए होंगे उन सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा दिया गया 30 + 3 + 7 + का 15, तो 15 3 18, 18 में दोस्तों जब हम 7 जोड़ेंगे तो 18 2 20 5 25 हो जाएगा, 25 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इनकी संख्या आ गई दोस्तों 55। अब इनका अनुपात हमको बता देना है, 39 अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 39 अनुपात 55, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा या 39/55 भी लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 122 का कौन सा राइट होगा दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 122 के, बता दूं कि यहाँ पे अगला हमारा 123 नंबर तक का भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ पे ऐसे ही बोला था, इसी डायग्राम को देख करके बताना था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे वो पिछला क्वेश्चन जो था हमारा वहाँ पे गलत प्रिंट था, यानी कि यहाँ पे 123 नंबर का भी क्वेश्चन अलग कर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम। तो हमने एक आइसक्रीम का और इधर एक हम कर लेते हैं ठंडे ड्रिंक का, हमने ये बना लिया, डायग्राम बना लिया। तो ये ठंडे और यहाँ पे हो गया हमारा ड्रिंक्स हो गया, ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं। फिर कहा गया है या हाँ, यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं। अब दोस्तों 62 लोगों को जो बताया गया है वो ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमने 62 लिख दिया। और उसके बाद कहा गया है करते हैं और 21 दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे 21। अब 21 से हम 62 से 21 घटा के लिखेंगे, जो बचेगा वो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 41 बचेगा। ये कैसे आया दोस्तों, 62 से हमने 21 माइनस किया तो ये कितना आ गया हमारा 41 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, ठंडे ड्रिंक्स वाले व्यक्ति हो जाएंगे। फिर कहा गया है अब 86 या तो ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं या तो आइसक्रीम। अब दोस्तों 41 और 21 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 62। अब 62 में हम और कितना ऐड कर दे दोस्तों कि हमारा 86 पहुंच जाए, या फिर 86 से दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारा 62 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, 8 से 6 घटाएंगे 2, 24। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24, केवल आइसक्रीम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो अब हमको बताना क्या था, आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 24 ये है और 21 ये है। तो 24 प्लस का 21 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया 124 से लेकर के 126 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जवाब देना है। और यहाँ पे कहा गया कि यह चित्र समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बॉलीवुड के स्टार ए बी सी को पसंद करते हैं। यहाँ पे स्टार बी हमारा कौन है, ये आयत वाला है, और स्टार ए हमारा ट्रायंगल वाला है, और स्टार सी हमारा सर्कल वाला है। तो यहाँ पे हमको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे कहा गया जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं, यानी कि इसको पसंद करते हैं, ट्रायंगल सर्कल को, जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले से अनुपात बताइए। स्टार ए हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। तो स्टार, अब हम पहले कहेंगे स्टार बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अगर हम दोस्तों निकालें तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दोस्तों, ये लिख लेते हैं स्टार बी को पसंद करने वाले लोग। स्टार बी में हमारा कितना है दोस्तों, ये हमारा 80 दिया गया है, 90 10 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस का 10 देन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो हमारा स्टार बी को पसंद करने वाले लोग कितने हो गए, 90 हो गए। अब कहा गया स्टार ए को पसंद करने वाले लोगों से अनुपात बताना है, तो हम स्टार ए का लिख देते हैं। अब स्टार ए का देखा जाए तो ए हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल वालों को जब हम दोस्तों जोड़ेंगे यहाँ पे तो अच्छा, इसमें एक बात ये भी कही गई है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें कहा गया है कि स्टार बी को पसंद करने वाले करते हैं उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले, स्टार ए को पसंद करने वालों से अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों केवल स्टार ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखें तो ऐसे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए केवल स्टार ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे देखा जाए तो ये दोस्तों हमारी कितनी है, 50 है। केवल स्टार ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है यहाँ पे दोस्तों, 50 है। यहाँ पे यही बात कही गई है, उन केवल स्टार ए को पसंद करने वाले, तो हमारे कितने हो गए दोस्तों, 50। अब इनका अगर हम अनुपात निकालें तो 90 अनुपात यहाँ पे 50, 90/50 यानी कि 1 0 0 कट गया तो 9 अनुपात 5 यानी कि अर्थात 9/5 भी लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 124 का यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 124 के बाद 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है
कि जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं। अब तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या हम यहाँ से पहले निकाल लें, तो ए बी सी को पसंद करने वाले लोगों की अगर हम संख्या देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं। तो ऐसी संख्या दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कितना है, ये जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 125 नंबर जो तीनों को पसंद करते हैं दोस्तों, वो कितना हो जाएगा हमारा, तीनों को पसंद करने वाला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये 150 हो जाएगा। ये हमारा सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और हमारा यहाँ पे आयत में भी आ रहा है। तो तीनों को पसंद करने वाले ए बी सी, यानी कि ए बी सी को पसंद करने वाले हमारे हो जाएंगे, ए बी सी को यहाँ पे पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 150 हो जाएगी, ये हो गई। उसके बाद एक बात और कही गई है कि यहाँ पे तीनों को पसंद करने वाले जो केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं। अब बी और सी, बी हमारा दिया गया है ये हमारा, और सी हमारा दिया गया है सर्कल, यानी कि हमारा किसके अंतर्गत आ जाए, हमारा आयत के अंतर्गत आ जाए और सर्कल के अंतर्गत आ जाए। तो ऐसा हमारा दिख रहा है दोस्तों 20 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। तो कुल मिला के देखा जाए तो बी और सी को पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, बी और सी को पसंद करने वालों की संख्या हो जाएगी 20। अब हमको इनका निकालना क्या है दोस्तों, इनका निकालना था अंतर निकालना था। ये तो कह रहा संख्या का में अंतर कितना है, तो 150 में अगर 20 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 130 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 के बाद अगर 126 नंबर देखा जाए तो 126 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं उन लोगों से अनुपात। तो ए और बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को अगर हम निकालें तो ए और बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखें तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यानी कि आयत और ट्रायंगल के मध्य जो जो आएगा उनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा और फिर हमारा 30 हो जाएगा, देन हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये दोनों पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। अब दूसरी बात में कहा गया केवल सी को पसंद करने वाले, अब सी को केवल सी हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में केवल अंतर्गत हमारा कौन सा आ रहा है, ये केवल 100 आ रहा है, तो केवल सी को पसंद करने वाले हमारे 100 हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब दोस्तों इनका अनुपात हमको निकालना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अपान का 100, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हम 18/10 भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर इसको हम इतना रख दें तब भी हमारा सही हो जाएगा, या फिर 2 नहीं 18 2 पंचे 10 यानी कि 9:5 हो जाएगा या 9/5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमारा 18/10 ही दिया गया, यानी कि 126 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 127 से 129 तक नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करिए और उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये डायग्राम बना हुआ है, उसमें बताया गया जो ट्रायंगल है जिन्होंने कला पाठ्यक्रम चुना है उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो ट्रायंगल वाला है कला लिख दिया गया है, सर्कल वाला हमारा विज्ञान को प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो स्क्वायर वाला है वो नृत्य को डिनोट करता है। तो हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, 127 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। कहा गया है कितने छात्रों ने नृत्य पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है किंतु कला पाठ्यक्रम को नहीं, यानी कि कला को नहीं चुना है, नृत्य और विज्ञान को चुना है। हमको उनकी संख्या बतानी है। तो दोस्तों नृत्य और विज्ञान का देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। अगर और हम कोई देखेंगे तो वहाँ पे हमारा कला के अंतर्गत चला जाएगा, तो यहाँ पे 44 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी 127 का देखा जाए तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 बात दोस्तों अगर 100, तो दोस्तों यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन में कहा कि कितने छात्रों ने कला पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों को चुना हो लेकिन नृत्य को ना चुना हो। तो ऐसे दोस्तों संख्या कितनी दिख रही है हमारी 23, तो 23 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 128 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 के बाद अगर 129 नंबर देखा जाए तो 129 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया है कि
कितने छात्रों ने विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है? विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना है दोस्तों, तो विज्ञान पाठ्यक्रम को चुनने वाले लोगों की अगर संख्या हमको यहाँ ऐड करें तो 62 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और हमारा 23 हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ें तो 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11 की 1 हो जाएगा, 2 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 6 14 हो जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारा 141। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 130 से 132 तक के हमको जवाब देने हैं और यहाँ पे भी वही बात बताई गई है, कहा गया है कि जो हमारे ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल हमारा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बारे में बताया गया, व्यक्तियों के बारे में बताया गया, और सर्कल जो दिया गया है वो साइकिलिंग चलाने वाले के बारे में बताया गया, और जो हमारा ये जो स्क्वायर दिया गया है वो ट्रैकिंग के लोगों के बारे में बताया गया है। तो हमको यहाँ पे बताना है, कहा गया है कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। दोस्तों पढ़ना पसंद है, हमको ये बात बतानी है कि कितने ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिनको पढ़ना पसंद है। दोस्तों पढ़ने वाले व्यक्ति हमारे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है वो सब आ जाएंगे, तो पढ़ने वाले हमारे यहाँ पे हो जाएगा 43 हो जाएगा, उसके बाद देखा जाए तो हमारा 31 हो जाएगा, उसके बाद देखें तो दोस्तों हमारा 12 हो जाएगा, फिर दोस्तों हमारा 44 हो जाएगा, 44 के बाद देखें तो हमारे 28 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 28 और प्लस का हमने 12 ये और ऐड कर दिया। तो अब अगर इन सबको हम ऐड कर दें दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 3 20 की हो जाएगा। जीरो हासिल लग गया हमारा 2 और 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 दोस्तों हो जाएगा 17, यानी कि 170 लोग हमारे हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 130 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों लोग 130 के बाद अगर 131 नंबर देखते हैं तो 131 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं, यानी कि पढ़ना और साइकिलिंग पसंद हो लेकिन ट्रैकिंग पसंद ना हो। तो ऐसे लोगों की संख्या दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 131 का ए ऑप्शन यानी कि 31 ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे अगला 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं। ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद हो लेकिन साइकिलिंग पसंद ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी दिख रही है? 28 दिख रही है। ये हमारा पढ़ने के अंतर भी आ रहा है और ट्रैकिंग के अंतर्गत भी आ रहा है, लेकिन साइकिलिंग के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 28 यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पे 133 से 135 तक के जवाब देने हैं और यहाँ पे भी सब कुछ वही बताया गया है। ट्रायंगल हमारा चाय पीने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पे लिखा भी है, और सर्कल हमारे कॉफी पीने वाले हैं, और स्क्वायर जो हमारा दिया गया है रस पीने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने लोग कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो सर्कल में जितने भी वैल्यू दी गई हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे दोस्तों। ऐड कर दीजिएगा 43 और यहाँ पे 38, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा फिर 45 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 23 हो जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 5 हो जाएगा हमारा 24 की हो जाएगा। 4 हासिल लग गया हमारा दोस्तों 2 और 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 14, 14 2 हो जाएगा 16, यानी कि 164 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 133 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 133 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 134 नंबर, तो 134 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं। अब यहाँ पे चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या बतानी है लेकिन रस ना पीते हों उन व्यक्तियों की हमको संख्या बतानी है। तो चाय और कॉफ़ी वाले व्यक्ति हमारे कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, जो दोनों में मिल रहे हैं, चाय में भी मिल रहे हैं, कॉफ़ी में भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे रस में नहीं मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 45 हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो इसलिए 134 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 135 नंबर, और 135 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। रस और चाय पीते हैं, इस बार कहा गया रस और चाय पीते हों लेकिन कॉफ़ी ना पीते हों। तो ये ट्रायंगल और स्क्वायर के अंतर्गत हम अगर कॉमन देखें दोस्तों हमारे 36 हो जाएगा। अगर इसको लेंगे तो हमारे ये कॉफ़ी के अंतर्गत चला जाएगा, इसलिए दोस्तों ये नहीं लिया जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा, यानी कि ट्रायंगल और स्क्वायर के अंतर्गत जो कॉमन मिलेगा वो 36 है। तो 36 हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों 135 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 136 से लेकर के 138 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको फिर वही जवाब देना है। बाकी हमारा सब कुछ यहाँ बताया गया कि ट्रायंगल हमारे क्या है, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और सर्कल हमारा फुटबॉल खेलने वाले हैं, और स्क्वायर जो है हमारा बैडमिंटन खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे बताना है हमको कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हों लेकिन बैडमिंटन ना खेलते हों। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हों लेकिन बैडमिंटन ना खेलते हों, ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दोनों में हमारा क्रिकेट और बैडमिंटन
बैडमिंटन में कॉमन जो मिल रहा है वो 20 मिल रहा है। अगर हम दूसरा कोई कॉमन देखेंगे 19 तो ये हमारा बैडमिंटन में आ जाएगा, लेकिन बैडमिंटन वाला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 20 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 136 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 137 नंबर, और 137 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की अगर हम संख्या को काउंट करें तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है फुटबॉल में हमारा 26 दिया गया है, ये 20 भी हमारा फुटबॉल के अंतर्गत ही आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा, और फिर हमारा दोस्तों ये 17 आ जाएगा। यानी कि सर्कल में जितने भी दिए गए होंगे वो सारे फुटबॉल वाले हैं, सबको हम ऐड कर लेंगे। तो 9 1 10 6 16 16 4 20 2 22 की हो जाएगा 2, और 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 82 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 137 का बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 137 के बाद अगर 138 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब दोस्तों बैडमिंटन और फुटबॉल यानी कि इन दोनों में देखना है हमको कॉमन क्या मिलेगा, बैडमिंटन भी खेलने वाले और फुटबॉल भी खेलने वाले हों, लेकिन क्या ना खेलने वाले हों दोस्तों, लेकिन क्रिकेट ना खेलते हों। दोस्तों अगर 19 को लेंगे तो ये क्रिकेट में चला जाएगा, और हमारा ये 17 को ले लिया जाए तो ये हमारा क्रिकेट में नहीं जाएगा, केवल बैडमिंटन और फुटबॉल में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, और इसमें हमको जवाब देना है दोस्तों 139 नंबर से लेकर के 141 नंबर तक के क्वेश्चनों को जवाब देना है। यहाँ पे बताया गया है ट्रायंगल हमारा बाघ को दर्शाता है, और ये हमारा जो आयत दिया गया तेंदुआ को, और सर्कल हमारा शेर को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमको 139 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है उनमें अंतर बताना है। जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है उनमें हमको क्या बता देना है दोस्तों, अंतर बता देना है कि कितने का अंतर हो जाएगा या कितने का डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अंतर पहले हम क्या करते हैं, तेंदुआ वाले लोगों को जोड़ लेते हैं। तेंदुआ हमारा क्या आयत वाला है, तो हम यहाँ पे ये आयत बना के आपको आगे लिख देते हैं तेंदुआ, यानी कि क्या लिख देते हैं, तेंदुआ वाले लोगों की संख्या को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 30 20 50 35 और 35 दोस्तों हो जाएगा हमारा 70। मैं चलिए करके दिखाता हूँ, 35 और यहाँ पे 30 प्लस का 20, और देख लीजिए अगर कोई हो तो कोई नहीं है दोस्तों, 35 70 30 100 यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि तेंदुआ वाले व्यक्ति कितने मिल गए हमको, 120। अब बाघ पसंद करने वाले बाघ वाले हमारे कितने हैं दोस्तों, ट्रायंगल हमको लेना है, तो हमने यहाँ से हमने क्या ले लिया दोस्तों, ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल को हमने लिख दिया बाघ, यानी कि अब हम ट्रायंगल वाला देख रहे हैं। तो ट्रायंगल में हमारे दोस्तों देखें तो 35 5 40 40 40 80 5 85 हो जाएगा, 35 प्लस का 5 प्लस का 45, देन हमारा हो जाएगा दोस्तों हमारा 85 हो जाएगा। यानी कि 35 5 40 40 80 5 85 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंट हमको देखना है, तो 120 माइनस 85 कर देंगे तो हमारा फाइनली कितना बचेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 35 बचेगा। 35 हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 139 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 139 के बाद अगर 140 नंबर देखा जाए तो 140 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको शेर पसंद है और बाघ भी पसंद है। यानी कि शेर सर्कल वाला और बाघ हमको ट्रायंगल वाला, दोनों में जो मिलता हो, यानी सर्कल और ट्रायंगल में जो दोनों मिल जाए तो वो है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए सर्कल और ट्रायंगल में हमारा मिल रहा 35 और ये 5 मिल रहा है। तो 35 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 प्लस का 5 यही मिल रहा, तो हमारा दिन हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। यानी कि 40 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 140 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 140 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा मैच हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे 141 नंबर, और 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कितने बच्चों को शेर और तेंदुआ दोनों पसंद है। यानी कि शेर और तेंदुआ को दोनों पसंद है, यानी कि सर्कल और हमको रेक्टेंगल में दोनों में देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है, सर्कल और रेक्टेंगल। तो सर्कल में भी और रेक्टेंगल में भी अगर हम देखें तो हमको कॉमन क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए ये 20 मिल रहा है हमको सर्कल में और रेक्टेंगल में भी, और रेक्टेंगल और सर्कल में हमारा ये 35 भी मिल रहा, तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो सर्कल में हमारा ये 35 और एक मिल रहा, तो हमने 35 और एक ये ऐड कर दिया। अब अगर इन सबको हम ऐड करें, इसको इसलिए नहीं लेंगे तो क्योंकि दोस्तों सर्कल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है,
अच्छा, अब इनको सबको ऐड करें, 35 25 70 70 80 90 हो जाएगा। 90 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 141 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 142 से लेकर के 144 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी डायग्राम देख करके हमको आंसर बताना है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मार्स यानी मंगल और मरकरी यानी कि बुध, ये हमारे सब ट्रायंगल डायग्राम बने हैं और इसकी सारी वैल्यू भी पुट की गई है। तो इसमें कहा गया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हों, यानी कि मंगल को पसंद करने वाले व्यक्ति और बृहस्पति को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमको बात बतानी है। तो मंगल को पसंद करें और बृहस्पति को भी पसंद करें दोस्तों, तो मंगल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मंगल और बृहस्पति दोनों को पसंद करें तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये मंगल और बृहस्पति हो जाएगा हमारा, ये 13 हो जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों तो ये हमारा 16 हो जाएगा, कि ये 13 और 16 जो हैं ये तो बृहस्पति को पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन यही सारे हमारे मंगल को भी पसंद कर जाएंगे। तो 13 और 16 हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो 29 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस अगले क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है, कि बुध और बृहस्पति के बीच पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर क्या है। तो ये बुध हो गया और ये बृहस्पति हो गया, इनके बीच दोनों को पसंद करने वाले बच्चों के बीच में हमको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, बुध को पसंद करने वाले निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे बुध को निकाल लें, तो अगर बुध को देखें तो पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 10 12 13 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अगर इन सबको हम ऐड करें तो 1 2 5 5 की हमारा 5 रख दिया और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा टोटल। बुध के बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से बृहस्पति को देखें तो यहाँ पे हमारा बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति में हमारे कितना आ जाएगा, 16 13 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 16 13 और यहाँ पे 14 हो जाएगा। अगर इनको सबको हम ऐड करें तो 4 3 7 7 6 13 हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा, 3 1 4 यानी कि 43 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया दोस्तों हमारा 43 हो गया। अब बृहस्पति ग्रह को पसंद करने वाले बच्चे हमारे कितने हो जाएंगे। अच्छा एक चीज दोस्तों हमने गलत कर दिया, बृहस्पति तो हमारा केवल 13 और 16 है ना, तो 13 और 16 हमारे 14 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 14 को हटा देंगे। यहाँ पे 13 और 16 केवल दिख रहा है ना, 13 और 16। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और हमारा 1 1 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इनको दोनों को डिफरेंट करेंगे दोस्तों, तो हम 35 से क्या करेंगे, यहाँ पे 35 से हम 29 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29 और यहाँ पे आ जाएगा 6 हमारे इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 143 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे 144 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले बच्चों से कितना अनुपात होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, केवल मंगल ग्रह वाले बच्चों का अनुपात निकालें। तो यहाँ पर हमने अगर मंगल ग्रह का निकाल लेते हैं तो मंगल ग्रह का देखें तो मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे केवल मंगल ग्रह वाले पसंद करने वाले बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे 14 हो जाएंगे। कहा ना केवल मंगल ग्रह, तो केवल मंगल ग्रह वाले 14 हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे 14 रख लिया। फिर कहा गया है पसंद करने बच्चों तीनों ग्रहों को पसंद करने वालों से कितना अनुपात है। अब तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले बच्चों कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लिख दें तीनों ग्रह को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। अब अगर इनका सबका अनुपात निकालें तो 14:13 यानी कि 14/13 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हमारा ये सर्कल, यानी कि रेक्टेंगल या सर्कल और ट्रायंगल ये दिया गया है। सब कुछ बता दिया गया कि यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो फिल्म के सदस्यों को प्रदर्शित करता है, फिल्म पसंद करने वालों को, और सर्कल जो हमारा स्पोर्ट पसंद करने वालों को है, और हमारा जो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल आप कह लीजिएगा, उनमें कहा गया है कि फोटोग्राफ पसंद करने वाले व्यक्तियों का है। तो अब हमको क्वेश्चन में ये बताना है कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद हैं। फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फोटोग्राफ नहीं। तो फोटोग्राफ वाला तो ये था, फिल्में और स्पोर्ट इन दोनों में देख लें कि फिल्में और स्पोर्ट्स जो दोनों को पसंद हो और लेकिन हमारा ये चीज़ पसंद ना हो। तो फिल्में और स्पोर्ट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे 32 हो जाएगी। अगर हम 21 लेंगे तो ये फोटोग्राफ के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमारा केवल यहाँ पे 32 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 145 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 146 नंबर, और 146 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है। हमको स्पोर्ट्स पसंद होने वाले लोगों की संख्या बतानी है।
तो दोस्तों अगर स्पोर्ट्स पसंद वाले लोगों को हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, या ये जो सर्कल में हमारे सब स्पोर्ट्स वाले हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 32, फिर उसके बाद दोस्तों 69, फिर यहाँ पे हम 21 और फिर उसके बाद हम 44 ऐड करेंगे। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 9 1 10 4 14, 14 2 16 के 6 हो जाएगा। हमारा यहाँ से लग गया दोस्तों 1 6 3 9 1 10 10 6 16 हमारा 166 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 146 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 146 बाद अगर 147 नंबर देखा जाए तो इस 147 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फिल्में नहीं पसंद है। दोस्तों ये लीजिएगा, यहाँ पे फिल्में नहीं पसंद है, ट्रायंगल के अंतर्गत ना आता हो लेकिन क्या आता हो, कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स यानी कि इन दोनों में आता हो लेकिन ट्रायंगल में ना आता हो। तो ऐसा हमारा तो दोस्तों यहाँ पे 44 हो जाएगा, जो कि और अगर हम कोई लेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसको तुमको लेना नहीं है, केवल हमारा सर्कल और स्क्वायर के अंतर्गत जो आएगा उन्हीं को लेना है। तो ये हमारा 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 147 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 148 नंबर, और 148 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 148 से हमको 150 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। और यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है, रेखा गणित वाले ये बता दिया गया है, बीजगणित और त्रिकोणमित का बता दिया गया। कहा गया कि जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमित को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या होगा। जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमित को पसंद करते हैं, रेखा गणित की जगह त्रिकोणमित पसंद करने वाले बच्चों की हमको क्या करना है, अनुपात बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा गणित वाले पसंद करने वाले बच्चों को हम निकालेंगे, फिर इसी प्रकार दोस्तों त्रिकोणमित पसंद करने वाले बच्चों को निकालेंगे और फिर उनका योग कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम करते क्या है, रेखा गणित पसंद करने वाले बच्चों को निकालते हैं। हमने यहाँ पे रेखा गणित वाले बच्चों को निकाल लिया। तो ये रेखा गणित वाले दोस्तों बच्चों को देख लीजिए कि 15 दिया गया है, 20 दिया गया है, फिर उसके बाद दोस्तों 75 दिया गया है और एक हमारा फिर ये 20 और भी दिया गया है। इन सबको अगर हम जोड़ें तो 75 5 80 10 90 90 20 20 40 9 4 13, यानी कि फाइनली हमारा कितना आ गया, 130 आ गया। रेखा गणित वाले आ गए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति वाले अगर निकालेंगे तो त्रिकोणमिति वाले अगर हम निकालते हैं तो त्रिकोणमिति हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जो त्रिकोणमिति का है तो त्रिकोणमिति में देख लीजिए दोस्तों कितना है, 20 75 50 35। तो यहाँ पे 20 75 50 और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35। तो अब इनको अगर हम जोड़ें तो 50 20 70 और 70 ये हो गया हमारा, इन दोनों को जोड़ने पे 70 हो गया। और ये हमारा 75 5 80 80 30 दोस्तों हमारा 110। 110 में जब दोस्तों हम 70 और ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 180। अब इन्हीं का हमको क्या करना है, अनुपात बताना है दोस्तों। तो 130 बटे 180, ये 0 से 0 कट गया, फाइनली 13 बटे 18 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 148 का ए के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। या फिर दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, सबसे पहले कहा गया जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात। तो दोस्तों एक चीज ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये बात यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इसने कहा जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं तो उनका अनुपात हमको बताना, रेखा गणित और त्रिकोणमिति का अनुपात 13 बटे 18 हो जाएगा। या फिर दोस्तों यहाँ पे अगर इसका कहने का मतलब है जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं, तो पहले त्रिकोणमिति यानी यहाँ पे लिया जाएगा। त्रिकोणमिति का अगर हम देखें तो 180 हो जाएगा, और रेखा गणित का अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। अब इनको कट करेंगे तो ये 18 बटे 13 बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ये जो सी है तो सी हमारा हो जाएगा, ये ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जो छात्र रेखा गणित की जगह यानी रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को, सबसे पहले त्रिकोणमिति लिया जाएगा फिर उसके बाद रेखा गणित लिया जाएगा, इसलिए 18 बटे 13 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 149, और 149 क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि कुल कितने छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को पसंद नहीं करते हैं। अब दोस्तों रेखा गणित को पसंद न करते हों और हमारे बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हों, ऐसे छात्रों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल कितने छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं, बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हों, हमको ऐसे छात्रों की टोटल संख्या बतानी है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये बीजगणित वाला हमारा 25 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ें 35 प्लस का 25 प्लस का 50, तो 35 5 40 20 60 हो जाएगा, प्लस का ये 50 दिन हमारा हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 149 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और ये आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि जो छात्र तीनों विषय को पसंद करते हैं उनका केवल बीजगणित पसंद करने वालों से अनुपात ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे कहा गया जो छात्र तीनों पसंद करते हैं, तो तीनों पसंद करने वाले दोस्तों हमारे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे 75 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 75 रख दिए दोस्तों। तीनों पसंद करने वाले दोस्तों कितने हो गए, 75। और फिर कहा गया है उनका केवल बीजगणित पसंद करने वाले, केवल बीजगणित पसंद करने वाले दोस्तों यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो बस इन्हीं का अनुपात हमको बताना था। तो अगर इनका अनुपात देखें तो 25 से 25, 25 त्रिको 75, फाइनली जो इनका अनुपात आ जाएगा 3:1 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो 150 का हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। और ये हमारा आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारे इस जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।